हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ हैं आपको सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज़ आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिटेनस इज ऑप्शंस देखिए, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या प्रोटोजोन इन्फेक्शन। टिटेनस है किस टाइप का इन्फेक्शन है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ग्राम स्टेनिंग जो होती है, ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट स्टेन्स विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग जो होती है उसमें क्रिस्टल वायलेट जो होती है वो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो ये किसको स्टेन करती है। ऑप्शन देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस या एंडोस्पोर। तो ये सेल वॉल आपका ऑप्शन 2 राइट आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए 3 है, वैसिसिनोन केमिकल कांस्टेंट ऑफ वस्का। वस्का जो होता है ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है ना वस्का, एदाथोड़ा वस्का, कैंथेसी फैमिली होती है। तो इसमें होता है वैसिसिनोन। देखिए वैसिसिनोन जो एक कीटोन होता है, देखिए इसमें एक वैसिसीन होता है, वैसिसीन से वैसिसिनोन बनता है। तो वैसिसिनोन एक कीटोन है। तो आपसे पूछे वैसिसिनोन जो है इसका क्या इफेक्ट है, ये पूछा आपसे, ओके। अभी ऑप्शन देखिए एंटी डायरियल है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मलेरियल या ब्रोंकोडाइलेटर। तो ध्यान रखना जो वैसिसिनोन है ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ओके। अच्छे से याद रखना है इसको, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द। ऑप्शन देखिए एडिपोज टिश्यू, लीवर, एपिथेलियम या एपिडर्मिस। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, फैट स्टोर होती है आपको पता ही, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंजाइम्स आर। ऑप्शन देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड्स या लिपिड्स। तो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते बहुत ज़्यादा हैं। तो एंजाइम्स क्या होती है आपको पता ही है, प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन। ऑप्शन देखिए पेरिकार्डियम, प्लूरा, कंजक्टिवा या नन। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा पेरिकार्डियम। नेक्स्ट देखिए, हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन देखिए जेनरिक ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, डेंजरस ड्रग या बैंड ड्रग। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है CTAB इज विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। तो कौन से टाइप का है, कटाइनिक, अनायनिक, नॉन आयोनिक या एम्फोलिटिक। दिस इज कटाइनिक, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैक्सीन जो होती है इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो कौन से डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए जो वेरिसिला वैक्सीन देते हैं। ऑप्शन देखिए चिकन पॉक्स, सर्वाइकल कैंसर, हिपेटाइटिस A या ट्यूबरकुलोसिस। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा, चिकन पॉक्स के लिए देते हैं, ओके। नेक्स्ट पूछा स्वेलिंग फैक्टर पूछा इसबगोल सीड का। तो इसबगोल जो सीड है इसका स्वेलिंग फैक्टर कितना होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, ठीक है। तो 10 to 14 होता है, ठीक है, याद रखना है। जो इसबगोल सीड्स हैं ये सब, तो इनका स्वेलिंग फैक्टर जो होता है 10 to 14 होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 11 सोडियम फ्लोराइड इज ए। तो ऑप्शन देख लीजिए डेंट्रीफाइसिस, GIT, एजेंट या एंटीएमिटिक या एंटीबायोटिक। तो ये क्या होता है, डेंट्रीफाइसिस होता है ना। तो आपका ऑप्शन जो है A राइट हो जाएगा, डेंट्रीफाइसिस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 है, द टर्म एनाल्जेसिक मीन। तो एनाल्जेसिक का मीन सिंपल है पेन किलर, आपको पता ही है। तो ऑप्शन A हमारा राइट हो जाएगा, पेन किलर। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग पर्टेन टर्म कार्डिक। कार्डिक का मतलब भी आपको पता है हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन C राइट कर देंगे। नेक्स्ट है, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, ओके। नेक्स्ट है, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो होती है वो कौन सी एंटीबॉडी से रिलेटेड होती है, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये IgE होती है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका IgE किस में, ऑप्शन B में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इमीप्रामिन इज यूज्ड। तो इमीप्रामिन क्या है, इमीप्रामिन, डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, ये सब क्या है, ये सब होती है एंटी डिप्रेसेंट्स होती है ना, ऑप्शन C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओपियम इज यूज्ड एज। ऑप्शन देखिए सेडेटिव, स्टिमुलेंट, नार्कोटिक एनाल्जेसिक या डायाफोरेटिक। तो ऑप्शन C हो जाएगा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है।
नेक्स्ट है तो क्लोरोक्विन का क्या है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस आपने अभी तक देख लिए होंगे। तो क्लोरोक्विन आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें पढ़ते हैं आप क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, पढ़ते हैं ना 4 अमीनो क्विनोलिन जो होता है, तो उसी से बस आपका एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 4 डाइथाइल अमीनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीनो 7 क्लोरोक्विनोलिन, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रोटोसोट इज ए, ऑप्शन देखिए टेबलेट मेकिंग मशीन, इट इज़ ए वेपर इनहेलेशन मशीन, साइज रिडक्शन मशीन है या कैप्सूल चेकिंग मशीन, सॉर्ट आउट द फील्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, ऑप्शन देख लीजिए। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं वो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 20 है बैरियर क्रीम्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूवी रेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पर्म या प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन देखिए 21 है प्रोसेस ऑफ टेबलेट सब कोटिंग इज, तो टेबलेट्स में जो इस सब कोटिंग की प्रोसेस है क्यों होती है, ऑप्शन देखिए इट इज़ गिवन टू इंक्रीज द बल्क एंड टू रेक्टिफाई द कोरुगेटेड सरफेस ऑन द टेबलेट सरफेस, या टू फॉर स्लो डिसोल्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग, या फॉर ड्रग प्रोटेक्शन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। It is given to increase the bulkiness and to rectify the corrugated surface on the tablet surface. Okay. Next देखिए क्वेश्चन है 22 सिफिलिस इज द STD कोज्ड बाय, तो सिफिलिस जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है, तो मैंने आपको सिफिलिस याद करा रखा है STP से, STD की जगह आप STP अगर याद कर लेंगे तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद हो जाएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है, तो आप ऑप्शन सी राइट कर देंगे। ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मैच करना है आपको, विटामिन हैं और देखिए राइबोफ्लेविन जो है ये कौन सा होता है, देखिए आप राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 होता है ना, ए का हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। साइनोकोबालामिन आपको पता ही है B12 होता है, तो बी का हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ए का 5 और बी का 3 देख लीजिए आप किस में है, ए का 5 और बी का 3 हमारे ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेप्थोक्विनोन जो है विटामिन के हो जाएगा, थायमिन आपको पता है ये विटामिन B1 हो जाएगा, और B6 हो जाता है पायरिडोक्सिन होता है ना, और B3 कौन सा होता है नायासिन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कलर ऑफ कोल्चिकम कोर्म, कोल्चिकम जो है अमीनो एल्कलॉइड में आप जो पढ़ते हैं ना कोल्चिकम ऑटुमने लिलिएसी फैमिली जिसकी होती है वो कोल्चिकम की बात हो रही है, तो कोल्चिकम कोम का कलर आपसे पूछा हुआ है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन देखिए ब्लैक ब्राउन रेड ब्राउन येलो ब्राउन या पफ वाइट, तो ये होता है ऑप्शन 3 हो जाएगा येलो ब्राउन इसका कलर होता है। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 25 इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस गिवन, तो ऑप्शन देखिए रेगुलर है क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन क्रिस्टलाइन इंसुलिन या जिंक इंसुलिन, आंसर इज ऑप्शन ए रेगुलर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। नेक्स्ट विच इज एन एग्जांपल ऑफ कटायनिक सरफेक्टेंट, कटायनिक सरफेक्टेंट में ऑप्शन देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड पॉलीसोर्बेट 80 सोडियम लोरल सल्फेट सोर्बिटोल मोनोऑलिएट, ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजलकोनियम क्लोराइड इज कटायनिक। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट, तो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जो होता है किस में यूज़ करेंगे, देखिए ऑप्शन देखिए सिफिलिस है, यूटीआईज है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूटीआईज में यूज़ करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेन द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, देखिए सुपरस्क्रिप्शन जिसमें RX आता है ये भी होता है, इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सिग्नेचुरा लेबल लेकिन लेबल नहीं होता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिटी टू, ऑप्शन देखिए लीवर किडनी फिटस या ब्रेन, तो फिटस हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोटिंग गिवन फॉर टेबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, ऐसे कौन सी कोटिंग होती है जो टेबलेट्स को देते हैं ताकि टेबलेट्स जो होती है स्टमक की बजाय इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो, इंटेस्टाइन में जो अपना जो मेडिकामेंट होता है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, कौन सी कोटिंग होती है ऐसी, तो आपको पता ही है एंटारिक कोटिंग की बात हो रही है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑलेजिनस बेस, ऑप्शन देखिए तो सपोजिटरी के लिए ऑलेजिनस बेस कौन से होते हैं, ऑप्शन देखिए कोकोआ बटर, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ऑल, तो सारे ही हैं इसमें, तो ऑप्शन जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एरोसोल फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ डेंसिटी विच इक्विपमेंट इज यूज्ड, तो डेंसिटी के लिए याद रखना आपको पिक्नोमीटर याद करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ऑप्शन देखिए क्रीम ऑइंटमेंट जेल्स या ऑल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल्स। नेक्स्ट है इन द
प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय। ऑप्शन है हीमोलिसिस, रिडक्शन, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन या डिनेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोएगुलेशन होता है इसमें ऑटोक्लेव में। ओके, नेक्स्ट है द कोरियोएलेंटोइन मेम्ब्रेन ऑफ चिक एम्ब्रियो इज यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ। तो किसके लिए? वायरस के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टेबलेट इज परफॉर्म्ड फॉर एंश्योरिंग। ऑप्शंस देखिए इसके आप, डिसइंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मेजर ऑर्गन जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कौन सा होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ऑप्शन बी हो जाएगा, लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज। ऑप्शन देखिए फ्लो, सरफेस टेंशन, डेंसिटी या सॉल्युबिलिटी। तो आंसर इज ऑप्शन डी, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है जिलेटिन एनिमल प्रोटीन इज। ऑप्शन देखिए सर्फेक्टेंट, हाइड्रोक्लोराइड, एंटीबैक्टीरियल, सोल्यूबलाइजर। आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है 40 एंटारिक कोटेड टेबलेट्स डिसइंटीग्रेट इन। तो अभी क्वेश्चन हमने देख ही लिया, तो इंटेस्टाइन आपको पता ही है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए एंटारिक कोटेड के ऊपर ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ किसी टाइप से भी आ जाए, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ। ऑप्शन देखिए पेस्ट, जेल्स, पैशरीज या ऑइंटमेंट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पैशरीज। नेक्स्ट है वी गम इज। ऑप्शन देखिए पोलियोल, ऑर्गेनिक गम, सिंथेटिक गम या क्ले। तो ये क्ले है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, ट्राइचुरेशन, लेविगेशन, सब्लिमेशन या परकोलेशन। तो ये होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राइचुरेशन है। विच कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट। ऑप्शन देखिए ऑइंटमेंट, जेल, जेलीज या पेस्ट। तो किस में जो है सॉलिड कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, तो पेस्ट में होता है। ऑप्शन डी राइट करना है हमने इसका। नेक्स्ट देखिए फिनोल्फ्थालीन का कलर पूछा है, एसिड मीडियम में ध्यान का कलर होता है, एसिड मीडियम में वो कलरलेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कलरलेस। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टेबलेट। टेबलेट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? मोनसेंटो, स्ट्रोंको, फाइजर टेस्टर या ऑल। तो तीनों ही हैं इसमें, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट हॉस्पिटल मीन्स। ऑप्शन देखिए 300 बेड, 100, 500 या मोर देन 1000 बेड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन 1000 बेड। नेक्स्ट है जनरली स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन देखिए डेंटल कोन्स, मल्टीलेयर टेबलेट, सोल्यूबल टेबलेट्स या इम्प्लांट्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, इम्प्लांट्स होते हैं ना। नेक्स्ट है एंटीबॉडी बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये देख लीजिए ऑप्शन इसके, आंसर करिए अपना, आंसर क्या होगा? गामा। ऑप्शन बी हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट देखिए क्या है, पीएच इज डिफाइंड एज। पीएच क्या होता है आपको ये बताना है, जल्दी से इसके ऑप्शन देख लीजिए, आंसर बताइए। तो पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 51, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्बोनेटिव है, एंटासिड है, सेडेटिव क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटासिड होता है ना। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इज ए, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये ऑप्शन देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। बर्न्ट शुगर इज। ऑप्शन देखिए कैलामाइन, कैरामल, मर्क्यूरस क्लोराइड या नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा? बर्न्ट शुगर होता है कैरामल, ऑप्शन बी हो जाएगा। है ड्रग यूज्ड बोथ एज एंटासिड एंड लैक्सेटिव। कौन सी ड्रग है जो एंटासिड भी है, लैक्सेटिव भी है? देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लियरिंग वॉन्ड्स एंड ईयर इज। ऑप्शन देखिए ग्लूकोज सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, सलाइन सॉल्यूशन या पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम्स अंडर। ऑप्शन देखिए शेड्यूल ओ, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस या शेड्यूल ई। तो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जो होता है, तो ये किस में आता है? तो ये शेड्यूल ओ में आता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर। कॉस्मेटिक्स के लिए कौन से फॉर्म होते हैं? तो ऑप्शंस में तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस्मेटिक्स के लिए हम 31, 32 याद रखते हैं ना, 31, 32। तो हमारा तो सिर्फ ऑप्शन में एक में ही 32 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 ईयर्स।
नेक्स्ट है ए ड्रग कॉमनली यूज्ड इन शैम्पूज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए कौन सी है, देख लीजिए ऑप्शंस इसके। ऑप्शन ए सिलेनियम सल्फाइड हो जाता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्प्लेटिन इज यूज्ड है। सिस्प्लेटिन कौन सी टाइप की ड्रग है, एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर है या नन, तो हमें पता ही है एंटी कैंसर होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस। ऑप्शन देखिए लिथियम कार्बोनेट, सोडियम एंटीमनी, ग्लूकोनेट, सोडियम ओरोथायोमेलेट या पोटाशियम परक्लोरेट, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोपेक कंपाउंड यूज इज डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर इज। ऑप्शन देखिए जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या नन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है ए केमिकल प्रेजेंट इन टूथपेस्ट टू रिलीव डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी इज। ऑप्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट, स्टेनस फ्लोराइड या स्ट्रोंटियम क्लोराइड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड गैस वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर इज, तो ये कौन सी होती है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा CO2। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यूज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए आइसोटोनिक, सैचुरेटेड, बफर या नन, तो ये बफर होते हैं ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चोलमुगरा ऑयल क्या होता है, सभी को पता है एंटी लैप्रोटिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें चोलमुगरिक एसिड होता है जो क्या होता है एंटी लैप्रोटिक होता है। टर्मरिक इज यूज्ड एज, टर्मरिक पता ही आपको कलरिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी आप इसका राइट करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ सिनकोना, सिनकोना का टेस्ट क्या है, ऑप्शन है स्वीट, पंजेंट, सोर या बिटर, तो हाईली बिटर होती है ये, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग ड्रग, तो कौन सी ड्रग है जो विटामिन कंटेनिंग है, ऑप्शन देख लीजिए आप, तो शार्क लीवर ऑयल होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो शेड्यूल W, X, Y या U, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल W। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, तो PCI के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही बात है ये भी। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, ये बिल्कुल सही है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो ये नहीं होगा ना, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिक ड्रग पूछा है आपसे, ऑप्शन देखिए IP क्या है, एर्गट, रोवोल्फिया या शार्क लीवर ऑयल, तो एर्गट हो जाएगा ना ऑक्सीटोसिक। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ, ऑप्शन देखिए इसबगोल, बेल, जिलेटिन या अगर, तो ये होता है इसबगोल के लिए होता है, स्वेलिंग फैक्टर जो होता है इसकी प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो इसबगोल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग होता है जिमनेमा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा जिमनेमा सिल्वेस्ट्री, एस्क्लेपिडियसी फैमिली होती है इसकी। नेक्स्ट है पिगमेंट इन द रोड सेल ऑफ आई इज कोल्ड एज, ऑप्शन देखिए हीमोग्लोबिन, मेलानिन, रोडोप्सिन या एडोप्सिन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा रोडोप्सिन। नेक्स्ट है रीजन फॉर मस्कुलर फटीग इज, ऑप्शन देखिए रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ ब्रेन या एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में। नेक्स्ट साइमेथिकोन इज ए, ऑप्शन एंटी डायरल, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी फोमिंग या एंटी बैक्टीरियल, तो दिस इज इसका होता है एंटी फोमिंग होता है ये, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा साइमेथिकोन क्या होता है ये एंटी फोमिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, देखिए मिल्की वाइट कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन देखिए नेफ्राइटिस, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन या फैट ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ विच इज, मतलब ब्लड में जो है किसका लेवल कम हो जाता है स्टारवेशन के टाइम पे, अमोनिया, क्रिएटिन, क्लोराइड एंड ग्लूकोज या यूरिक एसिड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोराइड एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड में कौन सा नहीं आता, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, वेलिन या ग्लूटामिन, तो कौन सा है ग्लूटामिन जो है आपका ऑप्शन जो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ, तो पता ही आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल, टीजीज जो ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, ऑप्शन देखिए प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। ओके, और ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
डिओडिनम इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स है, ईसोफेगस। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिजिनम, डिडिनम, इलियम जो होता है ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन इज ए, ऑप्शन देखिए प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, एंजाइम या हार्मोन। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, क्लोरहेक्सिडिन इज ए, ऑप्शन डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक है नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड इज इरेडिकेशन, प्रिवेंशन, एपिडेमिक या पेंडेमिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इरेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग एक्सेप्ट। तो इनमें से एक को छोड़ के सारे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं। वो कौन से? ऑप्शन देखिए लैबिटलोल, एस्बिटोलोल, एटिनोलोल या मिटोप्रोलोल। तो लैबिटलोल को छोड़ के ये तीनों के तीनों कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है माला एंड कंटेन, ऑप्शन देखिए नॉर्थिस्टिरोन एसिटेट, इथेनाइल एस्ट्राडायोल या बोथ ए एंड बी या नन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट IUCD, तो ये क्या है? ऑप्शन देखिए प्रिवेंट टू ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीटस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल मसल्स या प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूट्रस। तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा IUCD, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होती है प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूट्रस। नेक्स्ट है सेक्स रेशो का आपको बताना है। ऑप्शन देखिए नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन 1000 इन बर्थ या नंबर ऑफ मेल बर्थ पर 1000 बर्थ। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है आपको 78 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। तो कौन सा है जो अल्फा और बीटा दोनों ब्लॉक को ब्लॉक करता है? ऑप्शन देखिए लैबिटलोल, मिटोप्रोलोल, एस्बिटोलोल या पिंडोलोल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लैबिटलोल जो होता है। नेक्स्ट है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन इज कैनड्रिनोन, ऑप्शन सी हो जाएगा कैनड्रिनोन जो होता है स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है। स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में आता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है और इसका मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन, ओके। एक एस्पिरिन जो है इसकी इंटरेक्शन होती है कैनड्रिनोन के साथ, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है। जो एस्पिरिन जो होती है और स्पाइरोलैक्टोन बोल दीजिए या फिर कैनड्रिनोन बोल दीजिए, इनके साथ उसकी क्या इंटरेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन है 1948, 1940, 1995 या 1919। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 1948 जो है, इसमें फार्मेसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, 3 एक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन प्रिंसिपली बाय, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटाइलेशन होता है। नेक्स्ट है विच इज़ अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड देखिए साइड इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सल्फोनामाइड्स के हो गए, मतलब ये जो है फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो है। तो सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। और मेन जो है क्रिस्टल यूरिया वाला ज़्यादा पूछते हैं कि क्रिस्टल यूरिया जो है किसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टल यूरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस और ये कर्निक टेरस। तो ऑप्शन डी आप इसका राइट कर देंगे, सारे ही जो सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन, ऑप्शन देख लीजिए, दिस इज ऑप्शन बी सिट्रेजीन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन है रेंटेडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन या फेमोटिडिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिमेटिडिन जो है ये एंजाइम इनहिबिटर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये हमारा क्वेश्चन है विच सल्फोनामाइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू सल्फापाइरिडिन एंड 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन देखिए सल्फास्टेमाइड, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फाडायाजीन, सल्फासालाजीन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सल्फासालाजीन। तो अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्शंस है फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स। तो सिनोडा टेस्ट होता है किसके लिए होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के MCQs होते हैं जो फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेटेस्ट फार्मासिस्ट के जो पेपर होते हैं वो सारे के सारे मैं अपने चैनल पर डिस्कस करती रहती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।